कि जैसे दिल्ली से हमें अलग अलग चीज़ों के इंचार्ज बनाने पड़ते हैं, तो हमारे बीच में उद्देश्य कौन सा इंचार्ज जिनका नया क्या मैसेज आया था? उसके लिए इंदु पुरी जी आपको मंच पे बुलाऊंगी और मीनाक्षी जम्वाल जी कठुआ से जो 2 मिनट मंच पे आना, आप दोनों जल्दी आना ना। मीनाक्षी जी आप भी आ जाइए। क्या बुलाया इनको? ये ग्रुप फोटो ले लेना। कोतवाल जी आप भी आ जाओ। ये रिसोर्स पर्सन थोड़ा रखिए भैया। मुझे लगता है मेरे से कोई बहन छूट गई होगी जिसको मैंने यहाँ पर बुलाकर उनके द्वारा सम्मानित या मोमेंटो या पटका कुछ ना कुछ ऐसे दिलवा के सम्मानित ना किया हो। हर किसी न किसी बहाने से ऊपर लाकर उन बहनों को मैं खाओगे और आगे आपको और जिम्मेवारी दी जाए, ये आप लोगों के काम पे डिपेंड करता है। मुझे पूर्ण विश्वास है आज जैसे 3 बहनों को जो हमने 2 कामों के इंचार्ज बनाया है आगे आगे बढ़ता जाएगा। आप सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे वो मेरी टीम हो चाहे वो मोर्चा की टीम हो, ये हमारी काफी दिनों के बाद हो रही है। इस मासिक बैठक में मैं अचानक से मुझे बुलाया गया, मैं आ गया। तो इसमें हमारी अध्यक्ष संगीता जी, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य देश जी, दोनों महामंत्री रीमा जी और नेहा जी, यहाँ पर महिला मोर्चा की सभी कार्यकारिणी सदस्य एवं ऑफिस बेयरर थे। इस बारिश के दौरान भी, इतने संकट काल में भी, जब मैं विधानसभा में स्पीकर था 1/3 का कोरम चाहिए होता था, तो मुझे लगता है वो हमारा कोरम पूरा है। इसके लिए आपको बधाई है। ठीक है, आधे लोग कश्मीर के होंगे, लेकिन इस समय के दौरान भी आप यहाँ पर आए हैं इस बैठक में, तो साफ जाहिर होता है सीरियसनेस जो पार्टी के प्रति होनी चाहिए, कार्यक्रमों के प्रति होनी चाहिए, वो आप सब में है। कुल मिलाकर के आजकल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते बहुत सा काम हमें मिला हुआ है। कारण उसका ये है, आने वाला जो 2024 है हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज आपने देखा होगा पूरा विपक्ष हमारे पीछे है। बहुत सी ऐसी विदेशी ताकतें जो भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री को बदनाम करके किसी भी तरह से बेतुके सवाल उठाए जाते हैं। आपने कल परसों ही देखा होगा, केजरीवाल है जो, वो उसने ये सवाल उठाया प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में। अब राहुल गांधी को किसी समाज के बारे में उसने उल्टा बोला, ओबीसी समाज के बारे में, तो कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, कोर्ट ने उसको सजा दी। अब कसूर प्रधानमंत्री का। ये सभी चीज़ों को लेकर के कोई भी बहाना ढूंढेंगे। पंजाब में खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है, वो भी इस देश को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की एक कोशिश की जा रही है। हालांकि वो कोई सिख समाज से बहुत लगाव नहीं रखते हैं, लेकिन कारण ये है किसी भी व्यक्ति को उसके अभी जो रिश्ते हैं आईएसआई के माध्यम से दूसरी चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, और हर दिन कनाडा में बैठ करके, अमेरिका में बैठ करके टूल किट जारी की जाती है। अभी आपने 2-3 दिन पहले मेरा बयान देखा होगा, अमेरिका के विदेश मंत्रालय से किसी ने वो ट्वीट किया था, किसी ने वो कहा था कि ये जो राहुल गांधी पर भारत ने एक ये संसद सदस्यता रद्द की है, उस पर अमेरिका इंटरफेयर करेगा। लेकिन उसके बाद बहुत सख्त उसके ऊपर भारत ने भी, श्री जयशंकर जी ने उस पर संज्ञान लिया है। इन सभी विषयों को लेकर के किसी भी हद तक, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कद इतना बढ़ चुका है और उनके नेतृत्व में भारत इतना बढ़ चुका है। अभी मैं घर बैठा था, पाकिस्तान का टीवी देख रहा था। आज भारत ने, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि ये जो हमारे इसरो को उन्होंने मुबारकबाद दी है, उन्होंने जो कुछ रैकेट्स और कुछ दूसरे वगैरह ये बनाए हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो आटे की लाइन में चेक कर रहा है कि आटा उनको सही मिल रहा है नहीं। इस प्रकार के दोनों देशों में हम इकट्ठे आज़ाद हुए थे, दोनों मुल्क बने, लेकिन आज उनकी जो आवाज़ निकल रही है, पाकिस्तान की जो आवाज़ निकल रही है, वो ये आवाज़ निकल रही है, काश हम भारत के साथ होते। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को बार बार सराह रहे हैं। हर दिन यही होता है इस सभी के विषयों को लेकर के।
हम महिलाओं का एक 50% का हिस्सा है पूरे देश की राजनीति में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास रहता है कि उन 50% को ना सही कम से कम 33% को भरा है उन्होंने, चाहे वो पार्टी की पोस्टें हों या किसी भी अभी पूरे देश में ये लागू, जैसे हमारी यहाँ पर कारपोरेशन ही है, नीना जी उसमें हमारी कारपोरेटर है, और भी आई है कोई कारपोरेटर नहीं, एक ही। अच्छा, तो इसी प्रकार से 33% का जो एक है वो भरा है। इन सभी विषयों को लेकर के स्वाभाविक बात है कि 2024 की जो मेहनत है वो हमें आगे पहुंचाने वाली है। हमने एक सपना देखा है 2047 को भारत को सबसे आगे लेकर के जाना। तो इसी प्रकार से 2024 पूरा विश्व हमको देख रहा है, उसमें हमने एक पास होकर के निकलना है। और पूरा आज जो गठबंधन बन रहे हैं वो इसी वक्त बन रहे हैं, और जो बिल्कुल बयानात सभी की आते हैं वो अब ये शुरू होने वाले हैं। एक साल केवल रह गया है, और मुझे लगता है कि अप्रैल में तो इलेक्शन हो रहे होंगे नेक्स्ट ईयर, लेकिन एक साल बीतते भी पता नहीं लगता। इसलिए एक मेहनत की जरूरत, और पार्टी हर जगह काम देती है। इसी तरह से मुझे अभी संगीता जी बता रही थी कि महिलाओं को 10 तारीख को जो कार्यक्रम दिया गया है उसमें ये ओबीसीज, एससी समाज, हालांकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पिछले 3 टेन्योर से जो भी एससी समाज की सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी की थी। 7 सीटें हैं हमारी रिजर्व, और 7 सीटें ही हमारी रही है। और ओबीसी समाज तमाम हमारे साथ जुड़े। अभी पहाड़ी को दर्जा दे करके, पहाड़ी ये ओबीसी में और कुछ जातियां डाल करके जो केंद्र सरकार ने किया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोग हमारी ओर देख रहे हैं। मैं पहले भी मेरा इलाका है जैसे बठिंडी, और बठिंडी में मैं कई बार जाता हूँ। 2014 के इलेक्शन में जब मैं वहाँ पर जाता था तो वहाँ पर जब मैं सुबह झंडे लगा कर आते थे, शाम को वो फेंक दिए जाते थे। लेकिन आज कम से कम 500 घरों में हमारा संपर्क है जो मुस्लिम समाज से। हर समाज के अंदर जा कर के उनको अपनी जो स्कीम्स रहती हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं रहती हैं, उनको सभी को लाभ मिले, इस प्रकार का हमारा प्रयास भी रहा है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पार्टी ने भी एक तो महिला मोर्चा का अपना वो हो सकता है जो कार्यक्रम मिले 6 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल, इसमें 3 कार्यक्रम हमारे आने वाले हैं। हम अपने मोहल्ले में, अपने बूथ पर भी कम से कम हमें सतर्क रहना चाहिए। एक छोटी सी बात को मैंने ज़िंदगी में सीखा है। जब मुझे मैं 2002 में भी पार्टी ने मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए कहा था, और 2002 में 7 दिन मुझे इलेक्शन लड़ाया। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक वो स्टेट मोर्चा बना था। तो क्योंकि उस वक्त यहाँ से वरिंदर गुप्ता जी लड़ रहे थे, तो मुझे 7 दिन बाद बैठने के लिए कह दिया गया। मैं 2002 में बैठ गया। युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, तो जब भी कोई काम होता था, जैसे महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, मैं भी युवा मोर्चा का अध्यक्ष था। कभी रजौरी जा रहे हैं, कभी कठुआ जा रहे हैं, कभी दूसरी जगह जा रहे हैं। लेकिन पार्टी ने 2005 में पहली बार जब 27 साल बाद इलेक्शन आए ये कारपोरेशन के, तो उन्होंने मुझे कह दिया कि आपने भी इलेक्शन लड़ना है। मैं अभी मुझे अपने इलाके में मकान बनाए हुए कोई 2-3 साल हुए थे। तो 2-3 साल बाद जब मैं अपने घर से आगे निकला, जब सीट दे दी गई, तो उसके आगे भी आधा किलोमीटर इलाका बस गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, कल को आप में से हमारा कोई ना कोई नेतृत्व करने वाला है, चाहे वो कारपोरेशन के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से, दूसरे माध्यम से। जब मैं इलेक्शन लड़ा 15 दिन के लिए, और जब मेरी संदूकड़ियाँ खुली, उस वक्त वो पर्ची सिस्टम होता था 2005 में। पहली संदूकड़ी खुलती है, कांग्रेस के वोट इतने, मेरे इतने। दूसरा नंबर बूथ खुलता है, उनका इतना, मेरा इतना। 6 बूथों पर लगातार मैं हारता चला गया। 7वां बूथ खुला तो बड़ी मुश्किल से 58 वोटों से मैं जीता। तो उस दिन से देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मोर्चे हैं उनकी मासिक बैठकें होती हैं। उससे क्या होता है, जो आने वाले समय में जो कार्यक्रम रहते हैं पार्टी की तरफ से या स्थानीय स्तर पर जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं, उसके विषय में चर्चा की जाती है और काम दिया जाता है। मुझे लगता है कि उसी आधार पर आज ये जो महिला मोर्चा की बैठक है, तो ये जो की गई है, इसमें आगामी जो कार्यक्रम आने वाले 10-11 तारीख को पूरे
समाज में जो ओबीसी समाज है, हमारा अनुसूचित जाति समाज में, उनमें जाकर के काम करेंगे। और पार्टी के जो कार्यक्रम है, 6 अप्रैल को हमारा स्थापना दिवस है, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। इन सभी विषयों को लेकर के जगह जगह पर कार्यक्रम किए जाएंगे। पहले ही महिला मोर्चा ने 1 करोड़ सेल्फी का एक कार्यक्रम किया गया है। उसमें देश भर से 10 जो हमारी बहनें आई हैं, उसमें से 4 जम्मू कश्मीर की हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। अच्छा काम एक हो रहा है। और भाजपा ये हमेशा कोशिश करती है कि 50% जो हमारे समाज का हिस्सा है, उनको सही प्रतिनिधित्व दिया जाए।